इसलिए हम सब सरल हो जाए और पूरी कथा में सरल बने रहें। कथा में ही नहीं, घर में भी सरल हो जाइए, जीवन में सरल हो जाइए, हर जगह सरल हो जाइए। बहू से मन खराब है, जाइए गले लगा लीजिए। सास से मन खराब है, जाओ गले लगा लो। सरल हो जाओ। सरल की बड़ी कीमत है। आज दुनिया बड़ी कठिन हो गई है। सरल हो जाए तो दिल से दिल को मिलने में देर नहीं लगती है, लेकिन इतनी कठिनाई पैदा करती है कि कठिनाई दूर कोई साधन नहीं। सरल हो जाओ, सरल को परमात्मा आराम से मिल जाते हैं। और जब परमात्मा मिलते हैं तो मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी। अब राम जी की इस कथा से मंगल होगा कैसे? कथा शुरू होने के पहले जान लेना जरूरी। किसी तीर्थ में जाने का तरीका क्या है? ऐसे आप तीर्थ गए चले आएंगे, पाप करके चले आएंगे। तीर्थ जाने से पहले सबसे पहला काम तीर्थ का महात्मा जानना। उस तीर्थ में क्या है, वहां क्या करने से क्या प्राप्त होता है, किस चीज का पुण्य लगता है, उसने वहां पर वो तीर्थ क्यों बना, कौन से साधन हुए हैं, उस भूमि पे कौन से देवी देवता बैठे आए। जब मालूम होगा तो भाव बदल जाएगा और उस तीर्थ का लाभ मिलेगा। तीर्थ में जाके स्नान करना चाहिए, तीर्थ में जाके दान करना चाहिए, तीर्थ में जाके एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए। तीर्थ में जो देवी देवता है उनके माध्यम से मिलने वाले आनंद को प्राप्त करना चाहिए। स्थूल जगत से मिलने वाले आनंद को नहीं लेना चाहिए, तो तीर्थ का लाभ। तो रामचरितमानस क्यों मंगलमय है, मंगल करेगी? क्योंकि इसमें जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले और ये अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं। श्री राम कथा का आश्रय लेने वाले को अर्थ धर्म काम मोक्ष की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ये कथा मंगल इसलिए करती है क्योंकि भगवान मंगल के ही घर है, मंगल के धाम है, मंगल के भवन है। इसलिए कहा गया मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मातृवंश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन
मंगल के भवन है, इसलिए इनका जो चरित्र श्रवण करेगा उसको मंगल अवश्य मिलेगा। इनका नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान का नाम मंगलमय है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ इस नाम का हमेशा जप करते हैं। ये इतना मंगल देने वाला है। भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम अवधपुरी, नाम ही इतना सुंदर है कि श्री अवधपुरी धाम। रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगल मैं रामपुरी मंगलमय रामपुरी मंगल मैं पावन, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय मंगल मैं यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अवध सदैव सुहावना है और राम की पूरी होने से ये मंगल का देने वाला है। भगवान राम स्वयं मंगल के धाम है। उनका नाम मंगल देने वाला है। उनकी पूरी भी मंगल को देने वाली है। और भगवान की कथा कैसी है कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करन कलिमल हरन, मंगल करनी कलिमल हरन। स्वयं भगवान मंगलमय है। भगवान का नाम मंगलमय है। भगवान का धाम मंगलमय है। भगवान की कथा मंगलमय है। जो नाम रूप लीला धाम चारों से मंगलमय है, उसकी कथा से केवल मंगल ही प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति अगर इनमें से किसी एक से जुड़ जाए तो उसका मंगल हो जाता है। साधु संत कैसे हैं? भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, भगवान के धामों में घूमते हैं, तीर्थ करते हैं। इसलिए संत समाज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, चूंकि ये राम से ऐसे जुड़े हैं, नाम रूप धाम सब इनके साथ जुड़ा है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये संत कैसे हैं? मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ
जो भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की लीला और भगवान के धाम चारों से जुड़ जाता है वो संत हो जाता है। और संत होते कैसे हैं? तीर्थराज प्रयाग की तरह। लेकिन ये संत रूपी प्रयाग तीर्थराज प्रयाग से एक कदम आगे निकल गया। तीर्थराज प्रयाग में तो जाना पड़ता है, और ये संत रूपी तीर्थ आपके पास में आपको आके नहला जाता है। तो किसी व्यक्ति ने कहा, प्रभु गोस्वामी जी जो साधु संत हैं उनके लिए तो ठीक है, आपने कह दिया नाम जपे और ये करे, हम लोग गृहस्थी लोग, संसारी लोग, हमारा क्या होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम का नाम ऐसा है कि तुम चाहे जैसे लो, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस। तुम तो कुछ मत करो, जैसे भगवान ने जहां रखा है वही भगवान का नाम लो। राम नाम भाव से जपो, कुभाव से जपो, चाहे जैसे जपो, आलस्य में जपो। पहले हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते थे बड़ों के द्वारा, आजकल नहीं दिए जाते। कारण है आप दे भी तो बच्चा लेगा ही नहीं, क्योंकि आपको देने नहीं आता। आप बच्चे को बिठा के संस्कार देते, बता के संस्कार देते। तुमको पूजा करनी चाहिए, सुबह उठो, नहाओ, नहा के फिर पूजा करो, फिर बड़ों का पैर छू। ज्ञान दे रहे, ज्ञान आजकल कोई नहीं देता, सब ज्ञानी खुद हैं, आपको देने नहीं आता। इसलिए हमारे संस्कार दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहे हैं। इस रामचरितमानस में हम आपको जीवन जीने की कला भी थोड़ी देर में बताएंगे। उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया गया आप ऐसा करो, लेकिन आप मजबूर होंगे कि वो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आदमी ने अंगड़ाई ली, राम राम राम, ऐसे ही जम्हाई आ जाए तो क्या करना चाहिए? राम 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 राम। अच्छा, ये आपको किसी ने बैठ के पढ़ाया गया? कोई एक खड़ा हो जाए कि उसके पिताजी ने, दादाजी ने कहा था जम्हाई लेना तो राम राम कहना, अंगड़ाई लेना तो राम राम कहना, पैर नीचे फिसले तो राम राम कहना। नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? खुद करके पढ़ाया। घर की दादी राम 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 राम, बच्चे ने देखा तो जब उसको जम्हाई आई तो अगर दादी पढ़ा देती तो जम्हाई आती तो भूल जाता, अरे ये करना था, फिर वो दोबारा झूठी जम्हाई लेता राम राम करने के लिए। लेकिन देख के जब सीखा, आप खुद तो करते नहीं हो, संस्कार क्या सिखाओगे? संस्कार सिखाने के लिए खुद संस्कारी होइए और वैसा ही जीवन जिए जैसा अपने बच्चे को जीवन देना चाहते। हम वो नहीं करते, खुद बैठे मोबाइल देखेंगे, बच्चे को मोबाइल नहीं छूने देंगे। क्यों भाई? जब खुद देख रहे हो, बच्चे तुमको देख रहा है कि देख रहे हो 2 घंटे, तो उसका हक बनता है 1.5 घंटे देखने का। आप कह के सिखा रहे हो? आप छोड़ो, आप टीवी देखना बंद करो तो बच्चे से कहना कि टीवी मत देखो। खुद ही नहीं, वो कुछ दिन में खुद ही नहीं देखेगा। कोई घर में देखते ही नहीं तो हम क्या देखेंगे? तो अनख आलस हो, चाहे जैसे राम नाम लो, कल्याण हो जाएगा। आज कथा लेट प्रारंभ हुई है तो कथा थोड़ा लेट खत्म होगी। एक व्यक्ति था महादुष्ट, दुष्टता में नंबर 1, किसी की सुनता ही नहीं था, मन मानी,
सब घर वाले परेशान हैं, आजकल ऐसे बच्चे हैं हमारी सुनता ही नहीं। एक भी व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिलता है, इतना बाहर जाते वो कहे कि हमारा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है महाराज। सबके यही टेंशन, सुनते ही नहीं। और कितना बड़ा बच्चा नहीं सुनता, 6 साल का, 5 साल का। अरे जब 5 साल के बच्चे को नहीं सुना पा रहे, 25 साल वाले को क्या सुनाओगे? जो अभी तुम्हारे भरोसे है तुम उसको नहीं सुना पा रहे हो, तो जिसके भरोसे तुम होगे उसको क्या सुनाओगे? घर वाले बड़े परेशान। गांव में एक बाबा जी आ गए, संत आए। गांव वाले का महाराज इसको लेते जाओ, ये हमारे घर में तो इसने उपद्रव, पूरे गांव में उपद्रव मचा दिया। बाबा ने पूछा चलेगा? उसने कहा चलेंगे, एक शर्त है। कहाँ बोलो बेटा, कुछ करने को नहीं कहूंगा। अरे कौन कहेगा, साधु कुछ करने के लिए बनो हुए? महाराज कोई आज्ञा नहीं मानूंगा। अरे कोई आज्ञा नहीं। बाबा भी जिद्दी। बाबा जिसके पीछे लग जाए तो अगर नर्क में भी जाता हो ना तो वहां से खींच के ले आके बदल के वापस भेजेगा स्वर्ग। खतरनाक चीज है। आप बाबा के पीछे लगते हो रोज सवेरे सवेरे से रात तक गुरुजी दर्शन। गुरुजी जिसके पीछे लग गए वो कहीं भाग के बचने नहीं पाएगा, ना किसी लोक में जगह मिलेगी। ये जितनी देवियां हमारे यहाँ है ना, वो जितनी पूजा पाठ करती हैं वो केवल इसलिए लगी हुई है कि गुरुजी हमारे पीछे लग भर जाए। बस जिसके पीछे लग जाएंगे उसका कल्याण इसी जन्म में हो जाए। अब लग कैसे जाए उसके लिए ये सब इतना नाटक करते रहते हैं। कोई खाने में 5 कटोरी में थाल लगाएगा, कोई गरम रोटी खिलाएगा, कोई दौड़ के जाएगा ये ले आएगा, कोई ये सजाएगा, कोई मतलब दिन भर ये दिखाना है कि कितना कर रहे हैं गुरु। कैसे किसी बहाने में लग जाओ हमारे पीछे। बस जिस दिन लग गए उस दिन से साधन बन। ये जितना कर रहे हैं तब तक के लिए लग जाओ बस। बाबा लग गया उसके पीछे, कुछ कहे नहीं। वो कहे महाराज जा रहे सिगरेट, अरे 2 पी के एक हमारी बड़ा हो गया। अब बाबा जी को लगा कि अब शरीर हमारा, वो भी सोचे यार ये अजीब बाबा कभी कुछ मना ही नहीं करते। एक दिन जंगल में ले गए एकांत में, कह देखो बेटा अब हमारा शरीर कितने दिन रहे मालूम नहीं, हमारे कहने से एक बार राम कह दो। सोचा आखिरी घूम फिर के बाबा तुम पूजा कराने में आ ही गए हमसे। अब कहोगे जब हम राम कह देंगे तो कहोगे कि हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा मंदिर संभालना और हमारा होएगा, फिर हम तो आप बना ही दोगे। आप नहीं कुछ नहीं कहेंगे, बस हमारे कहने से एक बार हमने तुम्हारी जिंदगी भर मानी बेटा, एक हमारी मानी फिर हम मर जाएंगे। उसने भी कहा बात तो सही है, इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं माने जितना हमारे बाबा गुरु जी ने माना। उसके अंदर बड़ा रोना आया, बड़ी तड़प से उसने अंदर से राम कहा। बाबा ने कहा बस हो गया काम, जा घूम जो करना कर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी तुमसे पूछे कि इस राम नाम के बदले क्या चाहते हो तो केवल इतना कहना कि इस राम नाम के बदले जो मिलता हो वो दे दो। बाबा जी समझा के मर गए। अब ये घूमे मस्त रहे, उनका स्वाभाविक था, रहा देख रहा है। इसकी मृत्यु हुई, 4 मुस्टंडे यमराज के दूत आए, तो दुष्ट आदमी मरा है, इसको तो बहुत हिसाब से ले चलेंगे। ले गए वहां लाइन में खड़ा कर दिया, नंबर आया पुण्य पाप का। यमराज ने कहा खोलो देखो क्या है इसका। महाराज पाप का भंडारा है इसके पास, पाप ही पाप है, कोई पुण्य एक है। एक बार इसने अपने गुरु के कहने पर, गुरु ने भी अपनी अंतरात्मा से कहा था और इसने भी अंतरात्मा से राम कह दिया, बस दे दो नरक में झोंक दो।
दूध दौड़े, चल भाई हो गया तेरा हिसाब। हाँ तुमने एक बार राम कहा था, बोलो इसके बदले क्या चाहिए, लो और चलो नरक में। उसको गुरु जी की बात याद आ गई। ध्यान रखना सब लोग, हमारे महाराज जी हमसे जो जो कह के गए, हर परिस्थितियों में वो बात याद आ जाती, क्योंकि सुन लिया। गुरु की सुनना जरूर, चाहे डांटने में सुना रहा हो, गुस्सा हो के सुना रहा हो, प्यार में सुना रहा हो, जो कह रहा है अंदर डाल लेना, बहुत काम आएगी। ऐसे ऐसे समय में काम आएगी जब कोई नहीं होगा तो वो वाणी कल्याण कर जाएगी। सुन लेना। अब नर्क के दरवाजे पर तो कोई नहीं, केवल वहां वो गुरु की वाणी आई। उसने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, एक बार राम नाम कहने का जो फल होता है दे दो, हम ले लेंगे। दूतों ने कहा यार हमको क्या मालूम क्या फल होता है। यमराज के पास गए, प्रभु वो कह रहा है एक बार नाम लेने का जो फल हो वो दे दीजिए, दे दो। कहा प्रभु हमको क्या मालूम, आप बताइए। यमराज ने कहा हमने तो आज तक राम नाम की कोई चर्चा की नहीं, हमको खुद ही नहीं मालूम। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो वो जरूर लेते होंगे ना, उनको मालूम। उसको लेके ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु, सबने प्रणाम किया, उसने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है। तो प्रभु ये ऐसा ऐसा पापी, इसने एक बार राम नाम लिया है, उसका फल मांग रहा है। तो एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है वो बता दीजिए, किसको दे दे। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार राम नाम लेने, भाई हम सृष्टि बनाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, लोगों के ललाट पर उनका भाग्य लिखते हैं, एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है, ये वाली गणित हमने नहीं पढ़ी, क्या करा। शंकर जी के पास चलो, क्यों, तुम प्रभु राम राम दिन रात, तुम प्रभु राम राम दिन रात, जपहु अनंत। शंकर जी बस ऐसे हैं जो दिन रात राम राम जपते हैं, वही बता सकते हैं कि एक बार राम कहने का फल क्या है। यमराज ब्रह्मा जी और वो शंकर जी के पास प्रणाम किया, पूछा प्रभु एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। शंकर जी ने कहा मुझे राम से प्रेम है, प्रेमी फल के लिए नाम नहीं लेता है, प्रेमी पूजा फल पाने के लिए नहीं तो करता है। मैं एक बार नहीं, मैं हर श्वास में रोम रोम से राम जपता हूं, लेकिन किसी फल की इच्छा मुझे नहीं मालूम कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। यमराज ने कहा बड़ी भारी समस्या आ गई, इसका करें क्या फिर। तो उन्होंने कहा कि इनको राम जी के पास ले जाइए। देखिए गुरु की बात मानने का परिणाम क्या है। गुरु जी ने तो कहा एक बार, और एक बार राम कहने से यमराज के दर्शन, काल पुरुष के दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन। हिरण्याकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और इसने एक बार नाम कहा था। 10,000 साल की तपस्या बराबर एक राम नाम। ब्रह्मा जी के दर्शन हो,
पुण्य बढ़ गया। ब्रह्मा जी के दर्शन का फल शिव जी के दर्शन हो गए, पुण्य बढ़ता जा रहा है। शंकर जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? रावण ने 10 शीश अपने काट काट के हवन किए, तब जाके शंकर प्रकट हुए। और इसने गुरु जी के कहने पर एक बार राम कहा था, सर काट के चढ़ा दोगे तब शिव प्रकट होंगे, लेकिन गुरु जी के कहने पर एक बार राम कह दोगे तो शिव प्रकट हो जाएगा। शंकर जी का पुण्य इकट्ठा हो गया। अब इसका परिणाम क्या होगा? शिव दर्शन फल राम का दर्शन। शंकर जब लेके राम जी के पास गए, राम जी से कहा, प्रभु समस्या आ गई क्या? आपका नाम एक बार लेने का फल क्या है? अगर आप बता दें तो समस्या का हल हो जाए। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहाँ कहाँ लगी राम बड़ा, राम कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई, नाम न सकई नाम गुण गाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान सबका मुंह देखने लग गए। कि मैं तो बता ही नहीं सकता। अरे लोग मेरा दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे नाम लेने का फल क्या, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? प्रभु आपका नाम है, बताओ। कहे मैं बता ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने कह रखा है कि कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का तुलसीदास जी ने इतना प्रचार कर दिया है कि उन्होंने कह दिया है कि मैं भी इसकी बात नहीं बता सकता। तो प्रभु अब इसका क्या होगा? भगवान ने कहा, इसको साकेत धाम में मेरे पास ही छोड़ दो। जब ये पता चल जाएगा कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, तब ले जाके जो करना हो कर देना। गुरु के कहने पर एक बार राम कहने में राम मिल जाता है।